हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं राजवीर करोड़िया राजवर्ल्ड स्कूल की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बैडमिंटन है। तो हम इसकी कुछ रूल्स और बेसिक्स को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो शेयर करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बैडमिंटन की जो शुरुआत थी वो पुणे के महाराष्ट्र से शुरू हुई, जो सन 1870 में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। उसको क्या नाम दिया गया, पुणे नाम दिया गया। पुणे के महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई और जिसको हमने पुणे नाम दिया। उसके बाद 1873 में ड्यूक ऑफ न्यूफोर्ड ने जिस जगह पे इसको खेला उस जगह का नाम बैडमिंटन था और तब से ही इस गेम को बैडमिंटन का नाम दिया गया। इस खेल को क्या नाम दिया गया, बैडमिंटन का नाम दिया गया और तभी से इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत में जो पुणे नाम था वो चेंज हो गया, किसमें, बैडमिंटन में। और वो पुणे के महाराष्ट्र से शुरू हुआ। उसके बाद 1873 में ड्यूक ऑफ न्यूफोर्ड ने इसकी शुरुआत की और जिस जगह पर उसने खेला उस जगह का नाम क्या था, बैडमिंटन था और तब से उसका नाम क्या हो गया, बैडमिंटन। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बेसिक मेजरमेंट की। तो जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर बैडमिंटन कोर्ट को बनाया हुआ है। तो बैडमिंटन कोर्ट जो हमारा होता है वो सिंथेटिक और वुडन दो प्रकार के जिस पर हम खेलते हैं। और ये क्या होता है, पूरा कवरअप होता है, पूरा इंडोर होता है। उसके बाद मैं अपने बैडमिंटन कोर्ट के एरिया की बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा राइट सर्विस कोर्ट है और सेकेंड हमारा लेफ्ट सर्विस कोर्ट है। तो ये क्या हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है जिसपे प्लेयर अपनी स्टैंडिंग पोजीशन करता है। तो उसके बाद जो हमने जो लेफ्ट सर्विस एरिया और राइट सर्विस एरिया है। उसके बाद ये जो हमारा सेंट्रल लाइन एरिया है इस पर क्या होता है, पोल होता है। उसके बाद जो पोल से और जो शॉर्ट लाइन का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट लाइन एरिया होता है। और जो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 6 फीट 6 इंच होगी। बोथ साइड में दोनों तरफ जो पोल से जो हमारा सेंटर लाइन से जो शॉर्ट लाइन का जो एरिया होता है उसका जो एरिया होगा उसका वो हमारा कितना होगा, 6 फीट 6 इंच का होगा। उसके बाद बोथ साइड दोनों तरफ वही होगा। उसके बाद शॉर्ट लाइन से और हमारा जो बैक गैलरी का जो एरिया होता है उसको कितने फीट का होगा, 13 फीट का होगा। तो ये हमारा क्या है, बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ है। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो टोटल लेंथ बैडमिंटन की हमारी कितनी होगी, 44 फीट। उसके बाद टोटल लेंथ मैंने बता दिया आपको। टोटल लेंथ में क्या होगा, हमारा कन्वर्ट हो रहा है सेंट्रल लाइन से हमारा शॉर्ट लाइन तक, शॉर्ट लाइन से हमारा बैक गैलरी तक। तो ये टोटल लेंथ होगी। उसके बाद मैं इसकी बैडमिंटन कोर्ट की विड्थ की बात करता हूँ। तो विड्थ जो होगी हमारी क्या होगी, 17 फीट की होगी। तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद सिंगल्स की बात करूँ, 17 फीट की सिंगल्स में होगी और डबल्स में क्या होगी, लेंथ तो सेम रहेगी। जो लेंथ होगी वो डबल्स में हमारी क्या होगी, 20 फीट की हो जाएगी। तो इसीलिए होगी वो क्योंकि जो हमारा बैक गैलरी जो एरिया होता है ये क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है डबल्स में। और जो हमारा सिंगल्स में होता है ये नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होता सभी से। तो हमारा सिंगल और डबल्स में मैंने आपको बता दिया। टोटल लेंथ हमारी बैडमिंटन कोर्ट की 44 फीट एंड सिंगल्स की 17 फीट और डबल्स की सेम लेंथ और वो हमारी जो विड्थ होगी वो 20 फीट की होगी। अब मैं करता हूँ बात जो हमारा नेट होता है, हाइट ऑफ नेट। बॉल की जो हाइट होती है कितनी होगी, 5 फीट 1 इंच की होगी। तो सब कुछ जान लिया हमने। अब बात करता हूँ जो हमारी बोर्ड पे बनी गियरेज की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गियरेज को शो किया हुआ है। ये हमारी क्या होती है, साइड गियरेज है और ये हमारी बैक गियरेज है। जो इसका जो एरिया होता है ये हमारा कितना होता है, 1.6 इंच का। और जो साइड गियरेज जो बैक गियरेज होता है वो हमारा 2.6 का। तो सब मैंने आपको मेजरमेंट बताया, इसकी लेंथ बताई है, इसकी शुरुआत बता दी। अब बात करते हैं इसकी खेलने से पहले हमें इसके टूल्स के बारे में बताना चाहिए कि हमें इस खेल में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमें इनमें दो टूल्स की हमें आवश्यकता होती है, बैडमिंटन रैकेट की और बैडमिंटन कोक की। बैडमिंटन रैकेट जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा क्या है, ये बैडमिंटन रैकेट है जिसका यूज किस दौरान करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट में खेल के दौरान करते हैं। तो बैडमिंटन कोर्ट है, ये बैडमिंटन रैकेट है
देख रहे हैं फ्रेम है, फ्रेम के बाद कुछ स्ट्रिंग्स हैं, उसके बाद जो ये होता है ये हमारा क्या है, थ्रोट एरिया होता है। ये हमारा कौन सा एरिया होता है, ये हैंडल होता है, उसके ऊपर हमने हैंडल को ग्रिप से क्या हुआ है, उसको कवर किया हुआ है, ये हमारा बट होता है। तो इससे ही हम इस खेल की शुरुआत करते हैं, खेलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको रैकेट को इसकी ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, इसकी ग्रिप कैसे बनाते हैं। तो इसकी ग्रिप को हमें पता होना चाहिए, इसकी ग्रिप पकड़ने का हमें तरीका कैसा है। तो जान लेते हैं हमारी ग्रिप। तो जो हमारा जो एंगल होता है, ये दोनों लेफ्ट से भी खेला तो राइट से भी। तो जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कौन सा शो करता है, वो इस शेप को दर्शाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रैकेट पर बने इस थ्रोट एंगल को देखो, तो क्या शो हो रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये हमारी वी शेप को दर्शाता है। तो हमारी जो हैंड्स की जो ग्रिप होगी वो क्या होगी, वी शेप होगी। तो फोर हैंड हमारी सर्विस होगी, ग्रिप बनेगी, फोर हैंड हमारी क्या होगी, ग्रिप बनेगी। तो मैंने आपको सर्विस बताइए अभी। तो उसके बाद बात करते हैं हम कोक की। तो जिसमें सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज होगा, बैडमिंटन स्टल कोक का। इसी से पूरा गेम, दोनों टूल से पूरा गेम खेला जाता है। तो देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक कोक है, स्टल कोक है। तो जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैचेस होते हैं वो फेदर से ही होते हैं, फेदर की स्टल कोक से होते हैं। तो उसमें नंबर जो फेदर होते हैं हमारे 14 to 16 होते हैं, और उसका जो वेट होता है स्टल कोक का वो हमारा क्या होता है 4.50 ग्राम से 4.75 ग्राम तक होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। तो उसका जो वेट जान लिया हमने। अब बात करता हूँ मैं इसको खेलते कैसे हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए सर्विस हमें किस तरीके से और किस पोजीशन में हमें करना चाहिए। हमें पहले तो सबसे पहले हमें फुटवर्क पता होना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होता है, हमें स्टैंडिंग पोजीशन किस तरीके से लेनी होती है। तो हमारी जो स्टैंडिंग फुटवर्क पोजीशन होती है वो हमारी कौन सी होगी, डिफेंसिव फुटवर्क पोजीशन होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें क्या करना होता है कि हमें अपने राइट साइड स्कोर में या अपने राइट साइड स्कोर में हमें क्या होता है, अपने आप को स्टैंड करना होता है। उसके बाद हमारी सेकंड तरीके होती है कि हमें सर्विस करानी होती है। सर्विस कराने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारा जो शॉर्ट लाइन एरिया होता है उससे हमें क्या करना होता है, नेट से उसको कवर अप कराना होता है, उसको लैंड कराना होता है ओपोनेंट के हाफ कोर्ट में। वो आप शॉर्ट लाइन के आगे गिराओ या शॉर्ट लाइन के पीछे, तो उससे क्या होगा, हमें सर्विस के बारे में पता लगेगा कि हमें सर्विस हमें आगे करानी होती है, में कराओ या शॉर्ट लाइन के आगे कराओ। तो इसमें हमारी लेफ्ट सर्विस होती है, लेफ्ट राइट सर्विस होती है, तो ये सर्विस होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसमें प्लेयर्स का मेन रोल होता क्या है। तो दोनों प्लेयरों का अगर मेन रोल की बात करता हूँ तो दोनों को क्या करना होता है, अपने टारगेट को अचीव करना होता है। टारगेट कैसे अचीव होगा, टारगेट अचीव पॉइंट्स होगा। पॉइंट कैसे, जब कंटिन्यू अगर प्लेयर आपका रैली करता है, रैली के दौरान अगर कंटिन्यू पॉइंट लेता है तो क्या हो जाएगा, वो उस मैच को क्या करेगा, जीत लेगा। वो अपने पॉइंट्स को किसमें, विनिंग में कन्वर्ट करता है और वो उस मैच को क्या करता है, जीत जाता है। जीतने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे मैच के दौरान कितने राउंड होते हैं। तो हमारे जो राउंड होते हैं बेस्ट ऑफ 3 राउंड होते हैं और 21 के पॉइंट्स होते हैं। तो बेस्ट ऑफ 3 राउंड हो गए। अगर मान लो एक मैच आपने और एक मैच आपके ओपोनेंट ने जीता है तो दोनों का ड्रॉ होगा, तो क्या होगा, तीसरा राउंड होगा। तीसरे राउंड में अगर आपने जीत गया तो क्या होगा, 2-1 से जीत गया। स्कोरिंग आपका कंटिन्यू रहेगा। स्कोरिंग की बात करते हैं तो स्कोरिंग में आपको पता होना चाहिए कि स्कोरिंग जब चलती है आपकी तो वो ओड और इवन से चलेगी, है ना। जैसे ओड में आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12 के आपके ओड सीक्वेंस में आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 क्या होगा, आपका इवन सीक्वेंस में है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे इसी दौरान, और आपको अपना एरिया क्या होगा, सर्विस के दौरान आपको चेंज करना होता है। ओड वाला इवन में और इवन वाला ओड में आएगा। तो ये आपका लेफ्ट और राइट। तो मैंने सर्विसेज बताई आपको। अब बात करता हूँ मैं इसमें जो प्लेयर जो फाउल करते हैं, गलतियाँ करते हैं, अक्सर दोनों ही प्लेयर पॉइंट्स लेने के लिए अपने टेक्निक से पॉइंट लेते हैं। तो जो फाउल होते हैं, फाउल कैसे देता है प्लेयर, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं प्लेयर। जैसे सर्विस के दौरान उसने शॉर्ट सर्विस करा दी तो शॉर्ट लाइन पे लैंड करके गिर गई, यानी
उसको कवर अप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको ओपोनेंट को बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, प्लेयर मिस्टेक क्या करता है, सर्विस करते समय साइड ग्रेज में इसको थ्रो करता है तो क्या होगा, वो प्लेयर को बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, मैच के दौरान कंटिन्यू जब रैली होती है तो क्या करता है, ड्रॉप डालने की कोशिश करता है और स्मैश मारने की कोशिश करता है, उससे भी क्या होगा, वो पॉइंट इजीली ओपोनेंट को दे देता है। तो मैंने चीज़ें सब कुछ बताई आपको, तो आगे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके स्किल्स के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस और कप्स होते हैं उनके बारे में, इनकी कुछ फंडामेंटल स्किल्स होती हैं वो सर्विस के बारे में बताऊंगा, और इसके मैं बैक एंड, फोर एंड, अपर एंड सारे आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।